हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्जुन सिंह, वेलकम टू डोपामिन एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कोडा टेंडिनी एंड पैपिलरी मसल्स को। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था हार्ट के अंदर डिफरेंट टाइप की वेल्व्स को। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपने लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, फिर आज के लेक्चर पे हम लोग अपना फोकस करेंगे। देखिए, बेसिकली हार्ट के अंदर दो तरह की वेल्व्स मिलती हैं। नंबर वन इज सेमिलुनार एंड अदर इज माइट्रल वाल्व। आपको बताया गया था कि माइट्रल वाल्व को हम लोग एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व भी बोलते हैं, क्योंकि माइट्रल वाल्व एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट होती है। देखिए, दिस इज लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट होती है, जिसको हमने क्या बताया था आपको, बाइकस्पिड वेल्व। इसी तरीके से दिस इज राइट एट्रियम एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वेल्व प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। एंड ये बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल्व माइट्रल वाल्व के एग्जाम्पल्स हैं या माइट्रल वाल्व के टाइप्स हैं। क्लियर? फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था सेमिलुनार वाल्व्स को। तो दो तरह की सेमिलुनार वाल्व थी हमारे पास। एक लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा के बीच में प्रेजेंट थी, जिसको हमने कहा था एओर्टिक वेल्व, एंड एक वेल्व राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी ट्रंक के बीच में थी, जिसको हमने कहा था पल्मोनरी वेल्व। तो ये थोड़ा सा रिवीजन था लास्ट लेक्चर का। अब हम लोग आज के लेक्चर को फोकस करते हैं, दैट इज पैपिलरी मसल्स एंड कोडा टेंडिनी। तो पैपिलरी मसल्स एंड कोडा टेंडिनी की सबसे पहले हम लोग लोकेशन को डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि पैपिलरी मसल्स कौन से स्ट्रक्चर्स हैं एंड कोडा टेंडिनी को हम लोग क्या बोलते हैं, और बेसिकली व्हाट आर कोडा टेंडिनी एंड पैपिलरी मसल्स। देखिए, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल, एंड दिस इज लेफ्ट एट्रियम एंड दिस इज राइट एट्रियम। देखिए, लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो भी ब्लड लंग्स के थ्रू आएगा, उस ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भेज दिया जाता है थ्रू द बाइकस्पिड वेल्व। तो सबसे पहले हम लोग बाइकस्पिड वेल्व को ड्रॉ करते हैं। अब बाइकस्पिड वाल्व के अंदर दो कस्प प्रेजेंट होते हैं, हम बोल सकते हैं दो लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज वन लीफलेट ऑफ bicuspid valve and this is another leaflet of bicuspid valve। इसी तरीके से this is right atrium and this is right ventricle। right atrium and right ventricle के बीच में जो valve present होती है, उसको हम लोग बोलते हैं tricuspid valve। और tricuspid valve के पास तीन कस्प होते हैं या तीन leaflets present होती हैं। This is one leaflet, this is second leaflet, and this is third leaflet। तो टोटल leaflets कितनी हैं? तीन। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। एंड बाइकस्पिड वाल्व में दो leaflet होती हैं, this is 1 and this is 2। Clear? This is bicuspid valve and this is tricuspid valve। These are two leaflets of bicuspid valve and these are three leaflets of ट्राइकस्पिड वेल्व। अब हम लोग पैपिलरी मसल को समझते हैं। देखिए, पैपिलरी मसल्स मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि वेंट्रिकल्स के वाल्व से अराइज होता है। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर देखते हैं कि पैपिलरी मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं और कितना नंबर ऑफ पैपिलरी मसल्स लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। फिर इसी तरीके से हम लोग राइट वेंट्रिकल के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर टोटल नंबर ऑफ पैपिलरी मसल्स दो होती हैं। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। दिस इज वन पैपिलरी मसल which is attached to the wall of the ventricle। देखिए, this is the wall of the ventricle and this is papillary muscle। This papillary muscle is attached to the wall of the ventricle।
This is wall of the ventricle and this is papillary muscle. This papillary muscle is attached to the wall of the ventricle. अभी मैंने आपसे बताया कि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर टोटल नंबर ऑफ पैपिलरी मसल्स कितनी होती हैं? 2. तो दिस इज वन पैपिलरी मसल एंड दिस इज अनदर पैपिलरी मसल. तो टोटल 2 पैपिलरी मसल्स हैं. दीज आर मस्कुलर स्ट्रक्चर. अब ये जो पैपिलरी मसल्स हैं, ये पैपिलरी मसल्स बाइकस्पिड वाल्व के इन लीफलेट्स के साथ अपना एक कांटेक्ट डेवलप करेंगी विद द हेल्प ऑफ फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड एज कॉडी टेंडने. तो कॉडी टेंडने को ड्रॉ करते हैं. This is chordae tendineae. This is also chordae tendineae. इनको लेबल करते हैं. This is papillary muscle. पैपिलरी मसल. क्लियर? तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर 2 पैपिलरी मसल्स हैं एंड दोनों पैपिलरी मसल्स बाइकस्पिड वाल्व की लीफलेट के साथ कांटेक्ट डेवलप करती हैं विद द हेल्प ऑफ कॉर्डे टेंडनी. दीज 2 आर कॉर्डे टेंडनी एंड दीज 2 आर पैपिलरी मसल्स. बेसिकली कॉर्डे टेंडनी एक फाइब्रस टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि पैपिलरी मसल्स को बाइकस्पिड वाल्व की लीफलेट्स के साथ क्या कर रही है? कनेक्ट कर रही है इन द लेफ्ट साइड या लेफ्ट वेंट्रिकल. वही अगर हम बात करें राइट वेंट्रिकल के अंदर, तो राइट वेंट्रिकल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पैपिलरी मसल्स होती हैं वो 3 होती हैं. तो चलिए ड्रॉ करते हैं. दिस इज one papillary muscle, which is in contact with the wall of the ventricle. This is second papillary muscle, which is also in the contact of wall of the ventricle, and this is third papillary muscle. And this is also in the contact with the wall of the ventricle. तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर हमारे पास पैपिलरी मसल्स कितनी हैं? 3. अब इनमें से एक पैपिलरी मसल ट्राइकस्पिड वाल्व के एक लीफलेट के साथ कांटेक्ट डेवलप करेगी विद द हेल्प ऑफ कॉर्डे टेंडनी. सेकंड पैपिलरी मसल सेकंड लीफलेट के साथ कांटेक्ट डेवलप करेगी विद द हेल्प ऑफ कॉर्डे टेंडनी. एंड थर्ड पैपिलरी मसल थर्ड लीफलेट के साथ कांटेक्ट डेवलप करेगी विद द हेल्प ऑफ कॉर्डे टेंडनी. तो चलिए कॉर्डे टेंडनी को ड्रॉ करते हैं. और अभी आपको बताया कॉर्डे टेंडनी इज द fibrous connective tissue which connects the papillary muscle to the leaflets of the mitral valves. So this is chordae tendineae, chordae tendineae, chordae tendineae, and these 3 are papillary muscles. तो राइट वेंट्रिकल के अंदर 3 पैपिलरी मसल्स होती हैं एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर 2 पैपिलरी मसल्स होती हैं. और कॉर्डे टेंडनी की मदद से ये पैपिलरी मसल्स बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व की लीफलेट्स के साथ अटैच रहता है. क्लियर? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पैपिलरी मसल एंड कॉर्डे टेंडनी एंड आल्सो द लोकेशन ऑफ पैपिलरी मसल्स एंड कॉर्डे टेंडनी. अब हम लोग फंक्शन समझेंगे पैपिलरी मसल्स एंड कॉर्डे टेंडनी का. क्लियर? देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर
ब्लड आएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल उस ब्लड को पुश कर देगा और उसको डिलीवर कर देगा टू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द बाइकस्पिड वेल्व, क्योंकि ये क्या है, बाइकस्पिड वेल्व है। क्लियर? और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर क्या जनरेट होगा, प्रेशर जनरेट होगा, और उस टाइम पर ये जो बाइकस्पिड वॉल्व है या माइट्रल वॉल्व है ये क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, ताकि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जब प्रेशर जनरेट होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड वापस से लेफ्ट एट्रियम के अंदर ना चला जाए, क्योंकि उस ब्लड को कहां पे पुश करना है, दैट ब्लड मस्ट बी पुश टुवर्ड्स द एओर्टा, ताकि वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड की सप्लाई हो सके। क्लियर? इसी तरीके से जब राइट एट्रियम के अंदर वेना कावा ब्लड को ड्रेन करेगी तो राइट एट्रियम से ब्लड कहां आता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर थ्रू द ट्राइकस्पिड वाल्व, एंड जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसके अंदर प्रेशर जनरेट हो जाता है, और इतना ज़्यादा प्रेशर जनरेट हो जाता है कि इस प्रेशर जनरेशन की वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड है वो बाहर की तरफ पुश किया जाता है। तो अगर ये ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन रहेगी तो ये ब्लड राइट वेंट्रिकल से वापस से राइट एट्रियम के अंदर आ सकता है। तो इसीलिए जिस टाइम पर राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस टाइम पर ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज रहती है, ताकि राइट वेंट्रिकल से ब्लड वापस से राइट एट्रियम के अंदर ना चला जाए, क्योंकि इस ब्लड को पुश किया जाता है टुवर्ड्स दिस इज पल्मोनरी ट्रंक। तो राइट वेंट्रिकल से ताकि ब्लड पल्मोनरी ट्रंक के अंदर जाए, राइट एट्रियम के अंदर वापस ना आ जाए, तो ट्राइकस्पिड वाल्व क्या रहती है उस टाइम पर, क्लोज रहती है। क्लियर? अब हम लोग फंक्शन को समझते हैं कि कॉर्डा टेंडेनी एंड पैपिलरी मसल्स का क्या फंक्शन है। तुम लोग एक डायग्राम और ड्रॉ करते हैं। दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट होती है दैट इज bicuspid valve, and bicuspid valve have two leaflets. This is one leaflet and this is another leaflet. तो बेसिकली क्या होता है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसके अंदर प्रेशर जनरेट हो जाता है। तो उस प्रेशर जनरेशन की वजह से ये जो लीफलेट्स हैं बाइकस्पिड वाल्व की, ये रिगर्जिटेट कर सकती हैं, ये प्रोलैप्स कर सकती हैं। दे मूव्स टुवर्ड्स द या दे ओपन्स टुवर्ड्स द लेफ्ट एट्रियम। नॉर्मली इन लीफलेट्स की जो डायरेक्शन होती है, ये ओपनिंग होती है किसकी तरफ होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ या वेंट्रिकल की तरफ। बट जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर जनरेट हो जाता है, जिस प्रेशर की वजह से ये जो लीफलेट्स अभी वेंट्रिकल्स की तरफ डायरेक्टेड थी, अभी ये क्या हो सकती हैं, एट्रियम की तरफ क्या हो सकती हैं, डायरेक्टेड हो सकती हैं, और एट्रियम की तरफ ये क्या हो सकती हैं, ओपन हो सकती हैं। तो जितना भी ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड वापस से प्रेशर जनरेशन की वजह से वापस से कहाँ जा सकता है, लेफ्ट एट्रियम के अंदर जा सकता है, यानी कि ब्लड का रिगर्जिटेशन हो सकता है या बैकफ्लो हो सकता है। तो ये जो माइट्रल वॉल्व है या हमारी बाइकस्पिड वॉल्व है, ये प्रोलैप्स ना कर जाएं, ये रिगर्जिटेट ना कर जाएं, इनकी लीफलेट्स वापस से लेफ्ट एट्रियम के अंदर ओपन ना हो जाएं, बैकफ्लो ना हो जाए, इसीलिए हमारे हार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, पैपिलरी मसल्स। तो ये पैपिलरी मसल्स कांटेक्ट डेवलप करके रखती हैं किसके साथ, लीफलेट्स के साथ, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व की। तो जिस टाइम लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर जनरेट होता है, उसी टाइम पर ये पैपिलरी मसल्स भी क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। और पैपिलरी मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये कॉर्डा टेंडेनी और पैपिलरी मसल्स आपस में मिलकर इन लीफलेट्स को टाइटली क्या कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं। क्लियर? मैं रिपीट करता हूं, जिस टाइम पर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो उस टाइम पर ये जो पैपिलरी मसल्स हैं ये भी साथ में क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगी। और इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि ये पैपिलरी मसल्स
इन बाइकस्पिड वेल्व के लीफलेट्स के साथ अटैच हैं विद द हेल्प ऑफ कॉर्डा टेंडेनी। तो पैपिलरी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पैपिलरी मसल्स एंड कॉर्डा टेंडेनी इन लीफलेट्स को टाइटली क्या करके रखेंगी, होल्ड करके रखेंगी एंड इनके प्रोलैप्स को प्रिवेंट करेंगी, ताकि ये जो लीफलेट्स हैं ये प्रोलैप्स करके एट्रियम की तरफ ओपन ना हो जाए। क्लियर? तो जब ये एट्रियम की तरफ ओपन नहीं होंगी और ये क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी, क्योंकि ये इनको क्या कर लेगा, स्ट्रेच कर लेगा, और स्ट्रेचिंग की वजह से क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। तो जब वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर जनरेशन होगा, माइट्रल वाल्व क्या कर दी जाएंगी, क्लोज कर दी जाएंगी, इनके रिगर्जिटेशन को क्या कर दिया जाएगा, इनहिबिट कर दिया जाएगा या प्रिवेंट कर दिया जाएगा। तो प्रेशर जनरेशन की वजह से अब जो ब्लड वेंट्रिकल के अंदर है, इट इज पम्प्ड टुवर्ड द एओर्टा, ताकि एओर्टा से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड क्या हो सके, सप्लाई हो सके। क्लियर? अब हम लोग समझते हैं राइट वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है। बिल्कुल सिमिलर फिनोमिना राइट वेंट्रिकल के अंदर भी होगा। देखिए, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो राइट वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट होगा, और प्रेशर जनरेशन की वजह से अगर ये पैपिलरी मसल्स एंड कॉर्डा टेंडेनिस के अंदर प्रेजेंट ना हो तो ये प्रोलैप्स कर सकती हैं इसकी लीफलेट्स एंड दे कैन ओपन टुवर्ड्स द राइट एट्रियम। और अगर ये राइट एट्रियम की तरफ ओपन हो गई तो राइट वेंट्रिकल जिस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, प्रेशर जनरेशन की वजह से ब्लड का क्या हो जाएगा, बैक फ्लो हो जाएगा। तो इस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए राइट वेंट्रिकल के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, 3 पैपिलरी मसल्स हैं। ये तीनों पैपिलरी मसल्स ट्राइकस्पिड वाल्व की लीफलेट्स के साथ क्या रहती हैं, अटैच रहती हैं विद द हेल्प ऑफ कॉर्डा टेंडेनी। तो जिस टाइम पर राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो राइट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के साथ साथ ये पैपिलरी मसल्स भी क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। अब क्योंकि ये पैपिलरी मसल्स जुड़ी हुई हैं लीफलेट्स के साथ, ट्राइकस्पिड वाल्व की लीफलेट्स के साथ विद द हेल्प ऑफ कॉर्डा टेंडेनी, तो कॉर्डा टेंडेनी एंड पैपिलरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा और ये इन लीफलेट्स का रिगर्जिटेशन को क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी, इनको टाइटली होल्ड करके रखेगी और ट्राइकस्पिड वाल्व को क्या कर देगी, क्लोज कर देगी, ताकि वापस से राइट वेंट्रिकल से ब्लड राइट एट्रियम के अंदर ना चला जाए और हार्ट की एफिशिएंसी कम ना हो जाए। एंड जब ये वाल्व क्लोज हो जाएगी एंड राइट वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये ब्लड पल्मोनरी ट्रंक के अंदर पंप किया जा सके और पल्मोनरी ट्रंक से कहाँ जा सके ब्लड, इनटू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन, और हम बोल सकते हैं गैसेस एक्सचेंज। क्लियर? तो इन पैपिलरी मसल्स एंड कॉर्डा टेंडेनी का मेन फंक्शन क्या है? देखिए, पैपिलरी मसल्स दे आर अटैच्ड विद द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल on the one end, and on the other end they are connected with the leaflets of the mitral valve through the chorda tendini, और chorda tendini एंड पैपिलरी मसल्स इन लीफलेट्स को होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि जिस टाइम पर वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर जनरेट होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये लीफलेट्स कहीं प्रोलैप्स ना कर जाएं, एट्रियम की तरफ ओपन ना हो जाएं, तो इनको होल्ड करके रखती हैं पैपिलरी मसल्स एंड कॉर्डा टेंडेनी, और रिगर्जिटेशन को क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं, ब्लड के बैक फ्लो को क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं, और हार्ट की एफिशिएंसी को मेंटेन रखती हैं। क्लियर? सो दिस इज about the concept of papillary muscles and chorda tendini. Total number of papillary muscles in left ventricle 2 and total number of papillary muscles in right ventricle 3. Clear? So this is all about today's lecture. Thank you so much.